पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हॉट सीट नंदीग्राम पर चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझान में दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। यहां की उम्मीदवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए निजी तौर पर बेहद मायने रखता है। कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाया गया था, जिसके बाद ममता लंबे समय तक वामपंथी किले को भेदने में नाकाम रहीं। लेकिन नंदीग्राम के आंदोलन से ही ममता को वो सियासी ऊर्जा मिली जिसके जरिए उन्होंने लेफ्ट के 34 साल पुराने दुर्ग को ढहा दिया था। पीएम मोदी कोविड संकट की समीक्षा के लिए 9:30 बजे बैठक कर रहे हैं। पीएम कोरोना के रिकॉर्ड मामलों को लेकर मानवीय संकट को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में कोविड-19 से लेकर मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब देश के कुछ हिस्सों से ऐसे खबरें आ रही हैं कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कम पड़ने लगी है। कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था पर भी दबाव महसूस किया जा रहा है। भारत में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ की स्थिति से पूरी दुनिया चिंतित है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब दूसरी लहर जारी थी तो पीएम मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतने का पहले ही श्रेय ले लिया और अब वह गेंद राज्यों के पाले में डाल रहे हैं। गांधी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है, कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा, पीएम भी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई है और आश्चर्य जताया कि राज्यों और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का उनका यही तरीका है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी समेत 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। कुल 822 विधानसभा सीटों पर पड़े मतों की गणना 8 बजे से शुरू हो गई है। 5 सूबों में कुल 2364 केंद्रों में मतगणना हो रही है। साल 2006 में मतगणना केंद्रों की कुल संख्या 1002 थी। इस दौरान कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से चुनाव आयोग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के चलते केंद्रों में इजाफा किया गया है। सुबह 10 बजे तक की शुरुआती रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी 130 और भाजपा 116 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु में डीएमके 99 और एडीएमके 85 सीटों पर आगे चल रही है। केरल में एलडीएफ 77 और कांग्रेस 58 सीटों पर आगे चल रही है। असम में भाजपा 55 और कांग्रेस 31 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पुडुचेरी में एनआरसी 10 और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,92,488 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1,95,57,457 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 3,689 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 2,15,552 लोग मारे जा चुके हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।